दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी सेना जो न सिर्फ योद्धाओं का समूह थी, बल्कि दिव्य शक्तियों से लैस एक रहस्यमयी ताकत। एक सेना जो महाभारत के मैदान में हजारों दुश्मनों से अकेले लड़ सकती थी, मायावी युद्ध कलाओं में माहिर और केवल उन्हीं को दिखाई देती जो दिव्य दृष्टि रखते थे। ये है नारायणी सेना की कहानी, श्री कृष्ण की अजेय सेना की गाथा। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं, एक रोचक कथा की तरह, जो महाभारत के पन्नों से निकलकर भविष्य की ओर इशारा करती है। यह कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप अंत तक रुक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। बहुत पहले द्वापर युग में द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष सेना का गठन किया। ये कोई साधारण सैनिक नहीं थे, बल्कि यादव वंश के शक्तिशाली योद्धा, जिन्हें नारायणी सेना कहा जाता था, क्योंकि ये सेना नारायण यानी स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की कृपा से संचालित थी। महाभारत के अनुसार ये सेना वृष्ण, अंधक और अन्य यादव कुलों से बनी थी, जिसमें लाखों योद्धा शामिल थे। अनुमान लगाइए, लगभग 10 अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, इतने ही हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे, यानी कुल मिलाकर करोड़ों की ताकत। ये योद्धा जन्म से ही महारथी थे। हर सैनिक चक्रव्यूह तोड़ने, माया युद्ध, भ्रम पैदा करने वाली कलाओं और दिव्य अस्त्रों के ज्ञान में निपुण था। वे तपस्या, योग बल और शास्त्रों से सुसज्जित थे। कहा जाता है कि उनके पास ऐसे कवच थे जो अग्नि, जल और तीरों से रक्षा करते थे। वे एक दिन में 100 योजन, करीब 800 किलोमीटर की यात्रा कर सकते थे और 3-3 दुश्मनों से घिरकर भी अजेय रहते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया। शत्रु के मन को पढ़ने की क्षमता, अदृश्य होकर लड़ने की कला और मंत्र बल से तीरों को वर्षा, आग या अंधकार में बदलने का हुनर। यह सेना केवल कृष्ण की आज्ञा का पालन करती थी, बिना सवाल, बिना संदेह। द्वारका की रक्षा के लिए बनी यह सेना इतनी भयावह थी कि दुश्मन सिर्फ इसका नाम सुनकर कांप उठते थे। लेकिन क्या यह सेना अमर थी? आगे की कहानी में पता चलेगा। अब आते हैं महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था, लेकिन दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, अपनी सेनाएं जुटा रहे थे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण की सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। कृष्ण विश्राम कर रहे थे। जागने पर उन्होंने दोनों को एक कठिन चुनाव दिया। कृष्ण बोले, एक तरफ मैं स्वयं हूं, लेकिन मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है, चुन लो। दुर्योधन, जो सेना की शक्ति जानता था, तुरंत बोला, मुझे नारायणी सेना चाहिए। उसे लगा कि एक निहत्था कृष्ण किसी काम का नहीं। लेकिन अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मुझे आप चाहिए प्रभु। यहीं तय हो गया था कि धर्म की जीत होगी, क्योंकि बल से ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धि और ईश्वर का साथ। नारायणी सेना शक्तिशाली थी, लेकिन कृष्ण के बिना अधूरी। सेना में कृष्ण के 18,000 विशेष साथी भी थे, सभी महान योद्धा। अब यह सेना कौरवों की ओर से लड़ने वाली थी। क्या आप सोच सकते हैं, इतनी ताकतवर सेना पांडवों के खिलाफ? कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ। नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ी और क्या कमाल दिखाया। उनके योद्धा मायावी अस्त्रों का प्रयोग करते, दुश्मनों को भ्रमित करते, मन पढ़ते और अदृश्य होकर हमला करते। भीम, अर्जुन और सात्यकी ने मिलकर इनका घोर संहार किया, लेकिन सेना आखिरी सांस तक लड़ी। कुल 11 अक्षौहिणी कौरव सेना में से नारायणी सेना का बड़ा हिस्सा था, लेकिन युद्ध में भारी नुकसान हुआ। फिर भी कुछ योद्धा बचे, लेकिन असली रहस्य तो युद्ध के बाद शुरू होता है। युद्ध खत्म हुआ, पांडव विजयी हुए, कृष्ण द्वारका लौटे, लेकिन नारायणी सेना का क्या हुआ? महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार यादव वंश पर एक श्राप था। युद्ध के 36 साल बाद यादवों में आपसी कलह हुई। वे लोहे के मुग्धरों से एक दूसरे का संहार करने लगे। बालराम समाधि में लीन हुए और कृष्ण भी योग माया से प्रस्थान कर गए। बची खुची नारायणी सेना के योद्धा इसी कलह में मारे गए। फिर द्वारका समुद्र में डूब गई। ऐसा लगा जैसे पूरी सेना लुप्त हो गई। लेकिन क्या ये अंत था या कुछ और रहस्य छिपा है? महाभारत कहती है कि सेना नष्ट हो गई, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और तांत्रिक पुस्तकों में अलग कहानी है। कुछ ऋषियों और योगियों का मानना है कि श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से बची हुई सेना को एक गुप्त लोक में भेज दिया।
कहा जाता है कि वे हिमालय की गुप्त गुफाओं में चले गए, जैसे शंभाला नामक रहस्यमयी नगर में। वहां समय अलग चलता है। एक दिन वहां का बाहर की दुनिया के 1 साल के बराबर। सेना के वंशज आज भी वहां तपस्या कर रहे हैं, कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा में। कुछ इतिहासकारों ने नेपाल, उत्तराखंड और तिब्बत की सीमाओं पर कृष्ण के प्रतीक वाले प्राचीन शस्त्र पाए हैं, जो लोहे के नहीं बल्कि एक अज्ञात धातु के बने हैं, जो जंग नहीं लगती। क्या ये नारायणी सेना की विरासत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कलयुग में ये सेना लौटेगी? कल की पुराण के अनुसार जब अधर्म चरम पर होगा, तब विष्णु का अंतिम अवतार कल की धरती पर आएगा। एक महान युद्ध होगा और कुछ कथाओं में कहा जाता है कि नारायणी सेना कल्कि के साथ प्रकट होगी। वे दिव्य दृष्टि वालों को ही दिखाई देंगी और अधर्म का नाश करेंगी। कुछ तपस्वी दावा करते हैं कि उन्होंने इन योद्धाओं से मुलाकात की है, लेकिन ये गुप्त है। दोस्तों, नारायणी सेना की ये कहानी महाभारत की ऐतिहासिक घटनाओं से शुरू होकर लोक कथाओं की रहस्यमयी दुनिया में पहुंचती है। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या सच में सेना कहीं तपस्या कर रही है? आपको क्या लगता है? क्या वह समय नजदीक है कि विष्णु के 10वें अवतार, जिनका नाम होगा कल्कि, वह आने वाले हैं? आज दुनिया में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, देशों के बीच टकराव बढ़ रहे हैं और हर जगह तनाव का माहौल है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ तो कल्पना कीजिए, सब कुछ तबाह हो जाएगा। चारों तरफ होगी सिर्फ तबाही। क्या यही संकेत है कि समय बदलने वाला है?